हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 012 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये इस प्लेलिस्ट का पूरा पहला वीडियो है और मैं इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको दिसंबर 2023 का सभी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा एकदम डिटेल में, काफ़ी अच्छे ढंग से। ठीक है, और एक बात, मैंने जो ये BCS 012 है ना, इसका और भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया है। जैसे कि दिसंबर 2023 से पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी जून 2023 का, दिसंबर 2022 का, जून 2022 का, है ना, दिसंबर 2021 का, इन सभी का मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ और उन सब का भी मैं प्लेलिस्ट बना के पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, तो मैं उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देख रहे हो ना, ठीक है, एक रात पहले भी देख रहे होंगे, तो मिनिमम मैं जितना करवा दिया हूँ, वैसे तो आपको 3 साल का करके जाना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले का 3 साल का जितना भी है, यानी 6 पेपर को एकदम आपको करके जाना होता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, एक दिन पहले देख रहे हो, तो कम से कम 4 पेपर तो सॉल्व कीजिए ही। जैसे ये दिसंबर 2023 का हो गया, तो दिसंबर 2023 का देखिए, जून 2023 का देखिए, दिसंबर 22 का देखिए, जून 22 का देखिए, कम से कम 4 का करके जाइए। ठीक है, और अगर आप बहुत पहले से देख रहे हो तो 6 पेपर को एकदम करके जाना है आपको, मस्ट। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, शो दैट, ये हम लोगों को दिया हुआ है मैट्रिक्स और उसको हम लोग को प्रूव करना है 0K में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आते रहता है एग्जाम में। तो अगर आप लोग जैसे जैसे प्रीवियस ईयर करोगे ना, जैसे दिसंबर 23 का कर लियो, आप जब पीछे जाओगे जून 23 में, दिसंबर 22 में, तो आपको दिख जाएगा कितना सिमिलर होता है क्वेश्चन। ठीक है, और दिसंबर जो BCS 12 है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं। मतलब आप समझिए 80% रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं, एकदम सेम टू सेम, वैल्यू भी नहीं चेंज होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट, ये हम लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको पूरा प्रूव करके 0 लाना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको प्रीवियस दिसंबर या जून 2020 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सब जो वैल्यू है ना, ये भी बिल्कुल सेम, ये नहीं कि ये सब अलग होगा, एकदम डिट्टो आता है क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर का। तो आइए देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये लिख दिया हम लोग ऐसे करके। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग इक्वेशन जो लगाते हैं ना, ऑपरेशन वगैरह लगा के हम लोग को इसको 0 प्रूव करना है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, B - C, C - A, A - B, है ना, देख रहे हैं, तो इस तरह में आपको क्या करना है ना, तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, यानी कि रो 1, रो 2 और रो 3 को ऐड कर दीजिए। तो वही देखिए यहाँ पे किए हैं हम लोग, रो 1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो रो 1 R1 + R2 + R3। ठीक है ना, आप लोग को पता होगा, इसको कहते हैं हम लोग R1, ये है R2 और ये है R3, इसको C1 C2 C3 यानी कॉलम कॉलम कॉलम। ठीक है, तो ये वाला हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे जिसमें हम लोग तीनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो आप देखिए, अब जब हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, B - C, यहाँ पे ऐड कीजिए रो 1, यानी कि रो 1 + रो 2 + रो 3। तो यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, B - C प्लस, है ना, उसके बाद ये C - A, इन सबको ब्रैकेट में रख लीजिए, और प्लस A - B। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, B - C प्लस C - A, पहले भी कर सकते थे, देखिए, तो माइनस प्लस कट गया, ये -B, और सॉरी ये प्लस भी है, तो प्लस B -B कट गया, ये -C -C। तो क्या आ गया हम लोगों का, तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो वही हो गया, R1 में 0 हो गया। इसी तरह से जब इसको करेंगे तो भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जब R3 इसमें करोगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग जब ये कर चुके हैं, तो R1 में ऑपरेशन लगाए थे, तो R1 में तो चेंजेस हो गया, और R2 और R3 सेम लिखा जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए लिख दिया, C - A, A - B, वही सेम टू सेम। अब देखिए, अब हम लोग का अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तीनों 0 हो जाता है ना, तो हम लोग उसको डायरेक्ट 0 प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसको डायरेक्ट 0 मान देंगे। तो देखिए हम लोगों का ये रो 1 में 0 0 हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इक्वल टू 0, डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखिए और आंसर। ओके, और यहाँ पे लिख दीजिए, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम आर 0 देन डिटर्मिनेंट इज़ 0। आप पूछोगे कैसे ये 0 हो गया, तो देखिए अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा, प्रीवियस ईयर देखा होगा, या फिर अपना इसका सिलेबस को देखा होगा, तो हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और वैल्यू होता तो हम लोग क्या करते, फिर इसका क्या करते, ये 0 वाला 0 लेते, फिर इस चारों को लेके 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर ये वाले पार्ट को लेते, तो इसका और इसका ये हटा देते, फिर इस चारों को लेके करते। तो इसलिए अब देखिए, अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और ये तीनों में रो में 0 है, तो इसलिए हम लोग का ये वैल्यू एट द एंड 0 ही हो जाएगा। ओके, तो यही था क्वेश्चन नंबर 1।
ये 5 मार्क्स का ही, इसमें आप जो BCS 12 है ना, इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैं ये मत कन्फ्यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 0, यही था, और इतना लिखने का आपको 5 मार्क्स मिल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का B। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 शो दैट fa इज इक्वल टू 0। ठीक है, यूज़ दिस रिजल्ट टू फाइंड a5। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को a का वैल्यू दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है ये, और उसके बाद बोल रहा है हम लोग को कि fa यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको 0 प्रूफ करने बोल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इसको 0 कर दीजिए, और उसके बाद जब इसको 0 प्रूफ कर देंगे तो इस रिज़ल्ट से हम लोग को a5 का वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में आया है। ठीक है, मैं जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ सब प्रीवियस में आया है। ये भी आपका शायद 2020 में ही आया था, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ देखिए हम लोग का fa दिया हुआ है, यहाँ पे fx लिखा हुआ है और हम लोगों का a के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हम लोग का मैट्रिक्स है ये a के फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं fa इज इक्वल टू, बस x की जगह पे a कर दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 4a, और देखिए यहाँ पे सिर्फ 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इक्वेशन में यहाँ पे 7 दिया रहता है ना, तो उसके साथ i आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 2 इंटू 2 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे i2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 3 के फॉर्म में दिया होता 3 इंटू 3 का, तो i3 हो जाता। और ये आपको पता है ना i2 का वैल्यू क्या होता है? i2 का वैल्यू मतलब 1001। ठीक है, ये यानी कि इसका जो जितना भी इसका ये डायगोनल पार्ट होता है ना वो सब 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो इसी तरह से 3 वाले में क्या हो जाता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो देखिए डायगोनल वाले पार्ट में 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए इक्वेशन में जब सिर्फ ये दिया है 7 दिया है, तो उसके साथ हम लोग का i लग जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों को a का वैल्यू पता है। अब हम लोग को इस इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, तो एक a स्क्वायर चाहिए, फिर 4a चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग a स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग a स्क्वायर को फाइंड करेंगे। तो a स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू ए है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वही a इंटू ए को फाइंड कर रहे हैं। तो a हम लोगों का लिख दिए 2 3 माइनस 1 2, और वही फिर से 2 3 और माइनस 1 और 2। तो आप लोग को पता है, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आना चाहिए, और नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे करके ना आप लोग भी ऐसे सर्कल बना लीजिएगा, ताकि आप लोग आसानी से प्रोसेस कर पाओ, समझ पाओ। तो हम लोगों को क्या करना है ना, ये इसका पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को रखना है, और उसको क्या करना है दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 का इस 2 के साथ कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। ओके, अभी देखिए ख़त्म नहीं हुआ है, ये हम क्या बोले, इस पूरे रो का इस पूरे के कॉलम के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 तो कर दिए, प्लस बीच में साइन प्लस करेगा, और फिर इस 3 का इस -1 के साथ कर दीजिए। तो देखिए 3 इंटू -1, ये मैं आप लोगों के सुविधा के लिए इतना लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आप एग्ज़ाम में इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, तो देखिए हम लोग 2 के साथ 2 को कर दिया, 3 के साथ -1 को कर दिया, ये हो गया। अब देखिए रो को यही रहने देना है। ठीक है, तो ये पहला कॉलम का हो गया। अब फिर से इसी रो का इसके एक साथ करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 का 3 के साथ कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो गया, बीच में साइन होगा प्लस का, तो प्लस लिख दिए, और फिर इस 3 का इस 2 के साथ कर दीजिए, तो क्या हो गया 3 इंटू 2 6। ओके, अब देखिए ये रो का काम हो गया, यानी इस रो का मैंने जितने भी इसका कॉलम था सबके साथ कर दिया। अब हम लोग रो नीचे आ जाएंगे, यानी कि अब इसका हम लोग क्या करेंगे सेम। अब ये वाले रो का इस वाले कॉलम से कीजिए, फिर इस वाले कॉलम से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये वाला रो का कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 2, तो क्या हो गया देखिए -2, फिर बीच में क्या साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, है ना। यहाँ पे माइनस है देखिए, फिर उसका क्या है इस 2 का इस -1 के साथ, तो 2 इंटू -1 तो -1 हो जाता है, और ये बीच में जो प्लस का साइन होता है फॉर्मूला के हिसाब से वो माइनस हो जाता है, इसलिए हो गया हम लोग को -2। ठीक है, अब देखिए इस कॉलम के साथ हो गया, रो यही रहेगा। अब इस कॉलम के साथ तो कीजिए -1 इंटू 3 -3, बीच में प्लस का साइन प्लस, और 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब बस सिंपली इसको कर दीजिए ऐड, तो देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस और यहाँ पे देखिए 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, यानी 4 में से 3 गया 1 हो गया, 6 + 6 12, -2 -4, और ये प्लस माइनस तो 1। ठीक है,
तो ये हम लोग का ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब देखिए 4a को भी फाइंड करना था। अब हम लोग देखिए मैंने ए स्क्वायर को यहाँ पे अलग से इसलिए निकाल लिया ना, क्योंकि फिर यहाँ पे करते डायरेक्ट इक्वेशन में डालने की कोशिश करते तो बहुत लंबा बन जाता, इसलिए पहले हम लोग सेपरेट कर लिए। पहले ए स्क्वायर को कर लिए, आप चाहोगे तो आप 4a को भी कर लेना, उसके बाद इक्वेशन में डालना वैल्यू को, पर मैं 4a को बहुत ईजी हो जाएगा इसलिए मैं आप देखिए इक्वेशन जो है वो लिख दिया हूँ। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग अभी जो निकाले वो लिख दिए, फिर माइनस, फिर देखिए 4 है और a है, तो 4 इंटू ए का वैल्यू हम लोग को क्या है स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था, यानी कि 2 - 1 3 2, तो वही लिख दिए 2 - 1 3 2, ठीक है, प्लस फिर ये देखिए 7 I2 है ना, I2 यानी कि वही 1 0 0 1, सिर्फ डायगोनल वाले पे 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। और ये देखिए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग में 2 इंटू 2 दिया था। तो अब देखिए हो गया 7 के साथ मल्टीप्लाई है। अब कर देते हैं हम लोग का, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1 - 4 12 1 माइनस, अब देखिए 4 इंटू पूरा ये मैट्रिक्स है, तो क्या करना है आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 4 को सभी के साथ, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 इंटू -1 -4 हो गया है ना, 4 इंटू 2 हो गया 8, तो ये हम लोग को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। इसी तरह से 7 का पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, और फिर ये भी 0 और ये 7, ठीक है। जब हम लोग इतना कर देंगे उसके बाद हम लोग को इन सभी को ऐड कर देना है, ओके। तो यहाँ देखिए हम लोग सभी को ऐड कर देंगे। अब देखिए ऐड करने का मतलब क्या, मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत सिंपल है, इस पहले वाले का इस पहले से कर दो, इससे कर दो, तो क्या हो जाएगा ऐड करना है, यानी कि +1, यहाँ पे देखिए मैं इसको और इसको ऐड कीजिए, तो ये माइनस प्लस है, तो 1 - 8 + 7 है ना, ये पहले वाले प्लेस पे आ जाएगा। इसी तरह से 12 - 12 है ना, प्लस 0, ये सेकंड वाले प्लेस पे आ जाएगा, 12 - 12 + 0। अभी मैं पलटूंगा नहीं, उससे पहले आप ये वाला मेरे को कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए, ठीक है, आंसर ला के बताइए आप, सिंपल आपको प्लस माइनस करना है। रोक लीजिए वीडियो को और कीजिए खुद से। अब देखिए यहाँ पे मैंने वही कर दिया है, 1 - 8 + 7, 12 - 12 + 0, -4 + 4 + 0, 1 - 8 + 7, यही सबको ऐड करके अगर आप लोगों ने कोई निकालने की कोशिश किया होगा तो आप लोग को आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन सबको जब हम लोग माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 - 8 हो जाएगा -7, -7 + 7 0, तो 0 आ गया, 12 - 12 0, -4 + 4 0 है ना, 1 - 8 -7 -7 + 7 0, तो हम लोग का ये सभी वैल्यू 0 आ गया है, यानी कि इक्वल टू 0। और ये देखिए 2 इंटू 2 का ही है, ये नहीं भी रहता ना, ये नहीं दिया रहता है मैक्सिमम जगह, तो ये हम लोग का आ गया 0। यही प्रूव करने बोला था हम लोग को, शो दैट FA = 0। तो ये हम लोगों का हाफ पार्ट हो चुका है। उसके बाद बोल रहा है यूज़ दिस रिजल्ट टू फाइंड A5, तो हम लोग को A5 फाइंड करना है, A⁵ तो देखिए इसको A5 को फाइंड करने के लिए क्या सिंपली करना है आप लोगों को, A5 मतलब क्या, तो देखिए A5 मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू यानी 5 बार, और उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं A² × A² + A, ये भी आप लोग को A5 के बराबर हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे A² इसलिए लिए है ना, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना A² का वैल्यू निकाले हुए थे, तो ये हम लोगों को ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को A² का वैल्यू है ही, तो हम लोग डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे A² × A किए हैं, तो हम लोग को A² का वैल्यू पता है 1 12 - 4 1, ये देख रहे हैं ना, A² का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले 1 12 - 4 1, वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं बस, ठीक है। तो वही उसके बाद फिर है A², तो 1 12 - 4 1, और A का वैल्यू हम लोग को पहले दिया हुआ था 2 3 - 1 और 2, ठीक है। अब बस इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब ऐसे 3 मैट्रिक्स हो उसका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो पहले 2 का कीजिएगा, फिर इनसे जो रिज़ल्ट आएगा उससे तीसरे का कीजिएगा। अगर आप लोग कोई वीडियो रोक के सॉल्व कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई अभी मैं जैसे बताया सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए आप लोग एग्ज़ाम से अगर 2-4 पहले दिन देख रहे हो तो आपको यहीं पे प्रैक्टिस करना होगा ना, क्योंकि आपको अभी प्रीवियस ईयर काफ़ी देखना बाकी है, ठीक है। आप लोग जाओगे अभी प्रीवियस देखने के लिए, दिसंबर 23 का देख लियो, जून का 23 का देखोगे, दिसंबर 22 जून 22 ये सब का देखना है आप लोग को। तो कोशिश कीजिए कि मेरे साथ अगर कहीं पे आप खुद से बना सकते हो, कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यही सब चीज़ जब आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा और आप प्रैक्टिस नहीं किए होगे खुद से तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। इसलिए प्रैक्टिस खुद से, जैसे कि इतना मैं बता दूँ, अब ये वाला पूरा प्रोसेस आप खुद ला सकते थे रोक के, तो वो करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बस आप देखिए मल्टीप्लिकेशन सेम वही, इसका पहला रो को पकड़ेंगे, दोनों के कॉलम से कर देंगे। तो देखिए पहला रो को इसके 1 × 1
तो 1 हो जाएगा, है ना। इसको अब देखिए यहाँ पे ऐसे 1 इंटू 1 हो गया 1, बीच में प्लस का साइन होता है ना, और 12 इंटू 12 क्या हो जाता है, सॉरी 1 इंटू 1 हो गया, और सॉरी 1 इंटू 1 हो गया, और ये 12 इंटू 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 12 को 48, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 47, तो देखिए वही माइनस 47 आया। इसी तरह से इन सभी का करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 24, यहाँ पे -8, फिर 47, यानी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन किए इन दोनों मैट्रिक का, तो ये वैल्यू आया। अब इस वैल्यू का हम लोग ये थर्ड वाले जो उसके साथ कर देंगे, तो 2 3 -1 2, इसके साथ करेंगे वही सेम रो कॉलम वाला, इसका पहला रो को पकड़िए, इसके कॉलम से कीजिए, यानी कि -47 इंटू 2, ठीक है, फिर प्लस 24 इंटू -1 यानी 24, तो उसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -118, फिर इसी तरह से इसको जब करेंगे तो आ जाएगा -193 31 और -118, और ये हम लोगों का A5 का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को जो जो फाइंड करने बोला था, ए दिया हुआ था हम लोग को, इसको बोला था कि ए का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो और उसको 0 लाओ, तो हम लोग ले आए। उसके बाद बोला A5 को फाइंड करने, हम लोग A5 को फिर फाइंड कर लिए, ठीक है। तो यही था, और क्वेश्चन नंबर 1 का A और 1 का B, ठीक है। देखिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप एग्ज़ाम से कभी भी देख रहे हो, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, अगर आप प्रीवियस 3 ईयर को नहीं करके जाते हो ना, अगर मिनिमम देखिए, अगर आप बहुत पहले से देख रहे हो तो 3 ईयर को कीजिए, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले कर रहे हो तो भी कम से कम 4 पेपर को, यानी 4 पेपर यानी प्रीवियस 2 ईयर का, क्योंकि एक साल में 2 पेपर होता है, 2 सेमेस्टर होता है, तो कम से कम 4 को तो ज़रूर करके जाइए, 4 पेपर मस्ट है। इतना नहीं करके जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए ज़रूर कर लीजिएगा और अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इसमें सब वैल्यू सेम रहेगा, सब टू सब B माइनस C, कभी ऐसा नहीं हो जाएगा C माइनस B होगा। और हाँ, अगर आपको ना ये पूरा PDF के फॉर्म में चाहिएगा ना, BCS 12 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन का, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए होगा, यही सब मैं PDF बना दिया हूँ, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ आप लोगों को। उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक कॉपी करके, ठीक है, बस इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा और मैं आपको ये वाला PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन ये PDF ना फ्री नहीं होगा, ये पेड PDF होगा। तो अगर आप लोगों के पास लिखने का टाइम नहीं है या फिर आप लिखना नहीं चाहते हो, आप डायरेक्ट PDF के फॉर्म में रखना चाहते हो अपने पास, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे को, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, और ये मैं आपको BCS 12 का दिसंबर 2023 का PDF आपको दे दूँगा, ठीक है। ये वही जो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, इसी का PDF फॉर्म है। और हाँ, मैं इस चैनल पर ना प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, इस वीडियो पर नए हो, तो एक बार ज़रूर इस चैनल को विजिट कर लीजिएगा। मैं इग्नू BCS से रिलेटेड यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, BCS से हो, तो ये चैनल आपके काम का ही है। ये चैनल आज भी आपके काम का होगा और 6 महीने बाद भी काम का होगा और साल भर बाद भी आपका ये चैनल काम का ही रहेगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं BCS 12 का, BCS 11 फर्स्ट सेमेस्टर का बात कर रहा हूँ, तो इको 01, FEG 02, BCSL 13 सभी का करवा चुका हूँ। इसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर का भी करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।